भारत ने पहलगाम का बदला पाकिस्तान से ले लिया है और पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादी ठिकानों को भारतीय सेना जो ध्वस्त की है और भारत का जो वायु सेना है वो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और ख़बर जो आ रहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर इलाके में जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और ख़ास करके जम्मू कश्मीर का इलाके में ज़बरदस्त गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और आपका जो मिसाइल है वो भी बॉर्डर इलाके में छोड़ने का काम पाकिस्तान किया है, जिसके बाद से बॉर्डर इलाके में अभी तनाव बना हुआ है। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में पुंछ में 15 आम सिविलियन की भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो वहीं आपका जम्मू कश्मीर हो, जैसलमेर हो या आपका पंजाब का जो बॉर्डर इलाका है या गुजरात का जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा हेवी फायरिंग जिस तरह से किया जा रहा है और जिस तरह से गोला बारूद दागा जा रहा है, जिसको लेकर के पाकिस्तान पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है। पाकिस्तान में भारतीय सेना जो है वो आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म करने में लगी हुई है। तो वहीं पाकिस्तान जिस तरह से भारत में आम सिविलियन को जो निशाना बना रहा है, इसको लेकर के पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। और अब देखा जाए भारत सरकार क्या करती है। जो आम 15 सिविलियन को जो पाकिस्तान निशाना बनाया है जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद से भारतीय सेना का और मोदी सरकार का कहना है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और जब तक पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त नहीं कर दिया जाता है पूरे तरीके से, तब तक ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना जारी रखेगी, क्योंकि ये संयुक्त ऑपरेशन है जल थल वायु सेना का। और जिस तरह से पाकिस्तान नापाक हरकत जम्मू कश्मीर में कर रहा है, उसको लेकर के अभी तीनों सेना अलर्ट है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि आपका जम्मू कश्मीर का आपका पुंछ इलाके में जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा बर्बरता दिखाई गई है और जिस तरह से सिविलियन को जिस तरह से टारगेट किया गया है आपका पाकिस्तान का आर्मी के द्वारा। और ख़बर आ रहा है कि भारी मात्रा में गोला बारूद का जो पाकिस्तान इस्तेमाल किया है और जिस तरह से मिसाइल दागे गए हैं बॉर्डर इलाके में जम्मू कश्मीर में, जहां आम सिविलियन को काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है और जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाके में 15 आम सिविलियन मारे गए हैं। तो वहीं आपका जैसलमेर में भी खबर आ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। आपका पंजाब का बॉर्डर इलाके में भी पाकिस्तान के द्वारा बम बारूद जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा बम बारूद का इस्तेमाल जो बॉर्डर इलाके में किया जा रहा है और जो आम सिविलियन को जो पाकिस्तान निशाना बना रहा है, जिसके बाद से भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पे है। और ख़बर जो आ रहा है कि आपका भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था उसको पूरे तरीके से ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना की है। तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर हो, जैसलमेर हो या आपका पंजाब का इलाका हो, यहाँ जिस तरह से ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसको मतलब पूरे तरीके से नाकाम करने में भारतीय सेना कामयाब हुई है। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। लेकिन जिस तरह से 7 मई की रात करीब आपका 1:30 बजे के आसपास भारतीय वायु सेना जिस तरह से एयर स्ट्राइक की आपका पाकिस्तान में, और इस ऑपरेशन का नाम, इस पूरे ऑपरेशन का जो नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, क्योंकि जो आतंकवादी माताओं बहनों का सिंदूर पोंछने का काम किए उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया था, जिसके तहत वायुसेना, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त की, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, आपका जो है हिजबुल मुजाहिद और आपका लश्कर-ए-तोयबा का ये जो आपका सेंटर था, जहां मतलब आतंकवाद का जो अड्डा था, उसको पूरे तरीके से ध्वस्त करने का काम भारतीय वायुसेना ने किया है। तो वहीं आपका जैश-ए-मोहम्मद जो है आपका पाकिस्तान में एक संगठन है और आपका जो हाफिज़ सईद जो पाकिस्तान में ही रहता है और लश्कर-ए-तोयबा को चलाने का काम हाफिज़ सईद ही करता है। खबर आया कि आपका जो मुजफ्फराबाद में जो मस्जिद था, जहां से पूरे तरीके से आतंकवादियों को जहां पूरा ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां पे भारतीय वायुसेना बमबारी की, जिसमें खबर आ रहा है कि आपका हाफिज़ सईद का परिवार वाले भी मारे गए हैं और इनकी संख्या 10 के तादाद में बताई जा रही है, जिसमें हाफिज़ सईद का बेटी भी है, दामाद भी है और बेटा भी है। तो वहीं अभी हाफिज़ सईद अब जो है वो अभी पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी सेना उसको सुरक्षा मुहैया कराई हुई है। ये वही हाफिज़ सईद है जिसको 1999 में भारत सरकार छोड़ी, जिसके बाद हाफिज़ सईद आज भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ है। तो वहीं अब आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है, लेकिन अभी बॉर्डर इलाके में पूरा तनाव बना हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से जिस तरह से अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको भारतीय सेना जो है वो नाकाम कर दी है। तो वहीं आपका बॉर्डर इलाके में जो हेवी फायरिंग जो हुआ है, जिस वजह से काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर का इलाके में, पुंछ में 15 लोग अपना जान गंवाए हैं। तो वहीं आपका जो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई की रात 1:30 बजे जो भारतीय सेना जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अंदर की, जिसमें भारतीय वायुसेना जो है वो पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त की, इसकी जानकारी आपका जो है
जो भारतीय सेना की जो महिला कर्नल हैं आपका, वो मीडिया के सामने आई और आपका जो एयरफोर्स की जो विंग कमांडर हैं दोनों महिलाएं मीडिया के सामने आई और जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है इसकी जानकारी दी। तो वहीं आपका सोफिया कुरैशी और आपका विंग कमांडर जो हैं भूमिका सिंह दोनों ऑपरेशन सिंदूर का जानकारी दी और दोनों का कहना था कि जो ये 9 जो आपका ठिकाने थे जहां वायुसेना ने बमबारी की, वो 9 ठिकाने से आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता था और आतंकवादियों को जिस तरह से वहाँ से पाकिस्तान जो है वो भारत में भेजता था और जो भारतीय सेना है वो आतंकवादी ठिकानों को ही पाकिस्तान में ध्वस्त की है, जिसकी जानकारी आपका सोफिया कुरैशी और आपकी जो हैं भूमिका सिंह दोनों जो महिला अधिकारी हैं, जो कि एक कर्नल हैं और एक विंग कमांडर हैं, दोनों इसकी जानकारी दी। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है, लेकिन अभी बॉर्डर पे तनाव बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से कायराना हरकत किया जा रहा है, आम सिविलियन को जो निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर के भारत सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।